यूट्यूब चैनल में हमारे सभी मित्रगणों सज्जनगणों का स्वागत है। आज मित्रगण बेरोजगारी के संबंध में आप लोगों के सामने कुछ कहना चाहता हूँ। पहले हम बेरोजगारी क्या है इसको दो शब्दों में जान जाएं। बेरोजगारी उसे कहते हैं जो व्यक्ति काम करना चाहता है और उसे काम नहीं मिल पाता है, उसी को बेरोजगारी कहा जाता है। आलस, कामचोर, गहचोर आदि को बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। अब आते हैं हम अपना बेरोजगारी पर। तो बेरोजगारी में हमारे देश में सबसे बड़ी एक समस्या है बेरोजगारी की समस्या। यह समस्या घृणा जैसा महसूस हो रहा है। जो बेरोजगार है, काम नहीं है, उसे घृणा की दृष्टि से लोगों ने भी देखते हैं और यह बेरोजगारी हमारे जैसे देश में इसे वरदान और बीमारी भी कह सकते हैं जैसा लगता है। अतः इन सबों को समाधान करने के लिए हमें और सरकार दोनों का उत्तरदायित्व होता है। हमारे देश में 3 तरह का बेरोजगारी विद्यमान है। एक बेरोजगारी ग्रामीण का है तो दूसरी बेरोजगारी शहर का है, यानी नगरीकरण यानी शहरीकरण बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी, और एक छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। ग्रामीण में कृषि के अलावा कोई रोजगार नहीं है। ये लोग मौसम के अनुसार तो कार्य मिल जाता है, यहाँ तक कि मौसम में मजदूर मिल नहीं पाता है, लेकिन ज्यों ही मौसमी कृषि खत्म होते ही लोग बेरोजगार हो जाते हैं। उन्हें काम नहीं मिल पाता है तो वह इधर उधर जाने की सोच में लग जाते हैं। शहरी क्षेत्र में तो मिलता है लेकिन योग्यता के अनुसार नहीं मिल पाता है। इसलिए वहाँ पर भी बेरोजगार की समस्या खड़ा है। छिपी हुई बेरोजगारी उसे कहते हैं जो एक ही व्यक्ति काम कर दे, उसके बदले में 2 या 3 लगा हुआ है, इसी को छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे लगता है कि काम कर रहा है लेकिन यह छिपा हुआ है, उसके अभाव में भी वह काम हो जाएगा। इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। रोजगारों में वृद्धि करने हेतु सरकार के साथ साथ हमें भी खरा उतरना होगा। हमारे यहाँ के से पूर्व देखा जाए और अब देखा जाए तो शिक्षित बेरोजगारों की संख्या दिनों पर दिन बढ़ते जा रहा है। शिक्षित बेरोजगारों की समस्या के एक कारण और भी हैं। ये लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, पढ़ जाते हैं, जॉब की नौकरी वाले पढ़ाई भी पढ़ जाते हैं, कोर्स की पढ़ाई पढ़ जाते हैं, और जब वह जॉब उसे मिलने लगता है तो प्राइवेट नहीं सरकारी करेंगे। इसके चलते हमारे शिक्षित बेरोजगार आज बेरोजगार में हैं। यह बहुत एक प्रमुख कारण है वर्तमान में। मैंने निरीक्षण किया तो लोग सरकारी जॉब के लिए उन लोगों ने पढ़ लिख कर भी उसी के इंतज़ार में लगे हुए हैं।
कोई प्राइवेट नौकरी नहीं देख पाते हैं, उन्हें उससे ज़्यादा सैलरी मिलता है, फिर भी वे सरकारी के फेर में लग जाते हैं। यह एक भी कारण है बेरोजगारी का, शिक्षित बेरोजगारों का। और हमारे देश में बेरोजगारी भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न तरह के हैं। बिहार राज्य में बेरोजगारी की समस्या सबसे अधिक है। यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, वहाँ बेरोजगार के लोगों को रोजगार की सुविधाएं मौजूद हैं, इसलिए वह लोग जाते हैं, करते हैं। इसी तरह से भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न बेरोजगारी की समस्या हैं। लेकिन इतना अवश्य जानिए कि बेरोजगारी हमारी प्रतिष्ठा में आँच लाता है। यह घृणा की विषय है। जो देश जितने विकसित हो प्रतिष्ठान की दृष्टि से देखा जाता है, जबकि हमारे देश को प्रतिष्ठा की दृष्टि से नहीं देखा जाता। आज इतना विकासशील देश माना जाता है, लेकिन फिर भी वही बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या। अतः बेरोजगार के चलते लोगों की सोच में परिवर्तन भी होने लगता है। भिन्न भिन्न तरह के विचारे उत्पन्न होने लगते हैं। यहाँ तक कि लोग बेरोजगार के चलते उग्रवादी भी हो जाते हैं और क्राइम करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसके लिए सरकार भी उत्तरदायित्व है। अतः हमारे देश में रोजगार लाने के लिए सबसे बड़ी सुलभ है हमारे विदेशी पूंजीगत अपने देश में ले आएं, निवेशों को ले आएं और यहाँ स्थापित करवाएं। हमारे यहाँ बेरोजगारी की एक कारण यह भी है कि यहाँ पूंजी के अभाव है। यह चलते भी बेरोजगार लोग हैं। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के न प्लांट गिरता न कंपनियाँ आती हैं, इसलिए कि पूंजी है नहीं। बहुत से कारण हैं, लेकिन इन सब समस्याओं का समाधान एकमात्र है कि हमें जो भी काम मिले करें, शिक्षित अशिक्षित की दृष्टि न रखें और काम करें। काम करना है, करना है। पढ़ने का मतलब, शिक्षित होने का मतलब यह नहीं कि मैं पढ़ गया अब मैं उसी श्रेणी के काम करूँगा, इसका मतलब यह नहीं होता है। काम करना है। शिक्षित तो उसे कहता है जिसमें व्यक्ति को शुद्ध और सात्विक विचार उत्पन्न होता है, इसको शिक्षित कहा जाता है। शिक्षित का मतलब यह होता है, शिक्षित बेरोजगार होंगे, पढ़ लिख कर बेरोजगार, इसका मतलब ये नहीं है आप शिक्षित हुए हैं, आप में शिष्टाचार आचार विचार में बहुत परिवर्तन हुआ, हमारे संस्कृति के धरोहर के समान चल रहा है, यह शिक्षित कहा जाता है। साक्षर उसे कहते हैं जो अक्षर ज्ञान सिर्फ हो जाए, उसके साक्षर कहते हैं। तो यह बात ध्यान में रखकर कार्य करें। काम की कमी नहीं है। अगर व्यक्ति काम करना चाहे तो सभी जगह सुलभ है, लेकिन योग्यता के अनुसार होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा परिस्थिति आता है कि व्यक्ति को करना पड़ता है, इसमें किसी प्रकार की आँच नहीं आता है, न लज्जा की बात नहीं है, करना चाहिए। इसके साथ यह वीडियो यहीं तक। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अगला बेरोजगारी में हम पार्ट 2 में और कुछ कहूँगा। तब तक के लिए जय माँ भारत।